मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर ओरल कैंसर सर्जरी। मीन्स ओरल कैंसर सर्जरी के ऑपरेशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करता है कि सर्जरी किधर हुआ है, कौन से पार्ट में हुआ है, किस प्रकार की सर्जरी की गई है, सर्जिकल ड्यूरेशन कितना था और सर्जिकल टीम कितनी एफिशिएंट थी। जैसे जीभ का जो कैंसर है, जब उसमें प्राइमरी क्लोजर किया गया वाइड एक्सीजन करके, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट जो है इज लेस देन 5%। बट इसी में जब फ्री फ्लैप सर्जरी होती है, जब फिर से हम टंग बनाते हैं वापस, आइदर फ्री रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्लैप या ALT फ्लैप यूज करके, जैसे हमने हमारे वीडियोस में डिस्क्राइब किया, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन रेट है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। किस कारण से? इट ऑल डिपेंड्स कि एज ऑफ द पेशेंट कैसा है, पेशेंट को और कोई कोमॉर्बिडिटी है क्या, डायबिटीज़ है क्या। फिर कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनके वेसल्स बराबर नहीं रहते। जब ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा उसमें 5 to 20% प्रोबेबिलिटी है कॉम्प्लिकेशन हो। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? या तो उसका जो फ्लैप का ब्लड सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो सकता है जैसे, जिसके कारण फ्लैप काला पड़ सकता है। दूसरा, फ्लैप का बल्क जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना हेफ्टी है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनका जो वेट है 130 to 140 किलो होता है। अब इनका कितना भी छोटा फ्लैप लेने के बाद वो फ्लैप थोड़ा सा बल्की होता है। तो ये फ्लैप धीरे धीरे सेट होता है, क्योंकि सपोज उनका जो जीभ बनाया जाए, उनका आधा जीभ कट करने के बाद जब फ्लैप का थोड़ा सा पल्क रहा, तो उन पेशेंट्स को स्टार्टिंग में पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन समय जैसा आगे जाता है तो धीरे धीरे वो फैट जो है ग्राफ्ट के अंदर मेल्ट होता है और उसका नॉर्मल जो जीभ का शेप आना चालू होता है और पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है। सिमिलरली जो हमारे बक्कल म्यूकोजा कैंसर पेशेंट्स हैं या जो जबड़े के कैंसर के पेशेंट हैं, उनका जब जबड़ा रिप्लेस किया जाता है, जब उनका जब जबड़ा प्रॉपर रिप्लेस नहीं हुआ तो उसमें जो जबड़े का माल अलाइनमेंट हो सकता है। मीन्स ये जबड़ा आपका 5 सेंटीमीटर चाहिए तो 5 सेंटीमीटर ही बैठना चाहिए एग्जैक्टली। 5 के बदले जब 6 बिठा दिया गया तो जबड़ा एक साइड थोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी रहती है, क्योंकि उनके टीथ आगे पीछे रहते हैं, उनका डेंटल अलाइनमेंट अच्छा नहीं रहता है, जॉ का शेप प्रॉपर नहीं होता है। तो इन पेशेंट्स में थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिवली रिहेबिलिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइट कॉम्प्लिकेशन इज प्रोलॉन्ग्ड। अब कुछ पेशेंट्स आते हैं जिसमें हम जबड़ा निकाल देते हैं लेकिन वापस जबड़ा नहीं बिठा पाते, क्योंकि वो पेशेंट्स हमारे पास लेट पहुंचे। उन पेशेंट्स में हम पैर से चमड़ी निकाल के फ्लैप बिठाया जाता है, जिसे ALT फ्लैप बोलते हैं। अब इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा इनका जब जबड़ा, जब भी पेशेंट खाना खाता है तो ऐसा बंद होता है, दांत आगे पीछे। इन पेशेंट्स को ये कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड या ट्रीट करने के लिए हम गाइड बाइड प्रोस्थेसिस देते हैं ताकि उनका जबड़ा जबड़े पे लगे। अब कुछ पेशेंट्स में प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद सर्जरी फेल हो सकती है। हमारा ओवरऑल फ्लैप कॉम्प्लिकेशन एंड फेल्योर रेट इज टिल नाउ लेस देन 1%। बट ऐसा जब होता है तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है, दैट इज डू PMMC फ्लैप। चेस्ट पे से लेकर फ्लैप लगाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस पर्टेनिंग टू थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के जो पेशेंट्स ऑपरेशन के लिए आते हैं, उनके मन में सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है, क्या मेरी आवाज़ तो बंद नहीं हो जाएंगी ऑपरेशन के बाद, क्या मुझे खाना पीना तो नहीं जमेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि हम उनका जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है दोनों बाजू में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, एब्सोल्युटली प्रिजर्व करते हैं अच्छे से। प्लस वी आर यूजिंग ICG टेक्नोलॉजी फॉर प्रिजर्विंग ऑल द 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, जो आपका कैल्शियम सेक्रेशन करता है और मेंटेन करता है शरीर में। जब सर्जन इज गुड, देन द चांसेस ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल इंजुरी, पैराथायरॉइड इंजुरी इज सिग्निफिकेंटली लो। सिमिलरली पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फेशियल नर्व का प्रिजर्वेशन, और फेशियल नर्व को डैमेज नहीं होना चाहिए। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाते हैं, क्योंकि फेशियल नर्व जो सप्लाई करती है वो हमारे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। आँख बंद करना, मुंह फुलाना, खाना खाना, स्पीच के लिए एयर लीक नहीं होना, ऑर्बिकुलस ओकुलर मसल, नेक में जो सर्वाइकल ब्रांच सप्लाई करती है, इन सब का इंटीग्रिटी अच्छे से मेंटेन करना ड्यूरिंग द पैरोटिड सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट? जब ये थोड़ा भी डैमेज होता है तो पेशेंट के चेहरे में टोटल डिसफिगरमेंट आ जाता है। एंड आई फील फेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस, बिकॉज जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट सडनली डिप्रेशन में लैंड हो जाता है, क्या मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, अभी जीने का क्या फायदा है। तो
इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए वी आर यूजिंग ऑल हाई एंड टेक्नोलॉजी। अब लैरिंजियल कैंसर सर्जरी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लैरिंजियल कैंसर सर्जरी में रूटीनली लीक हो सकता है। फिर जो वॉइस प्रोस्थेसिस हम बिठाते हैं, वॉइस प्रोस्थेसिस इज जस्ट लाइक अ बटन ऑफ योर शर्ट। आप जितने बार वो शर्ट को पहनते हो तो वो बटन लूज होने की उतनी पॉसिबिलिटी होती है। तो जिन पेशेंट्स में हम लैरिंजियल वॉइस प्रोस्थेसिस बिठाते हैं, जितना ज़्यादा बोलता है पेशेंट थ्रू आउट द ईयर, उतना वो प्रोस्थेसिस लूजनिंग होने की टेंडेंसी रहती है। तो आपको फिर से प्रोस्थेसिस चेंज करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट आज भी 35,000 to 40,000 है, और कुछ इंडियन कंपनीज उसे कंपैरेटिवली चीपर प्राइस में दे रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर इन हेड एंड नेक कैंसर आफ्टर इट्स सर्जरी। इट ऑल डिपेंड्स when you are getting yourself treated, where you are getting it treated, and who is operating you, and how well they have explained you, and how efficient they are capable in managing the complications. कोई सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशन का नहीं होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ भी तो उसे कैसे मैनेज करें। लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, आपको राइट सर्जन को चुनना है और उनके पास अपने आप को सरेंडर करना और उन पर विश्वास है। आपके पास ऐसा कोई हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो आप मेरी टीम के पास संपर्क कर सकते हो। आपको जो हेड एंड नेक कैंसर के बारे में अपडेट चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।